वेलकम बैक जी। ऑडियंस का सवाल लेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सिर है। सर, एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि अजय देवगन भी आपके फ़ैन है। क्या आपकी कभी उनसे बात या मुलाकात हुई है? नहीं, मेरी ना बात हुई ना मुलाकात हुई। मैंने भी आप ही की तरह से सुना, जिस तरह आपने सुना है मैंने भी सुना। कोई है सोच तो करा सकते मुलाकात तुसी? जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली हमजा है और मेरा सवाल सर से है कि आप पंजाब सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हैं। सर, देखा जाए तो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारा अनसेंसर्ड कंटेंट देखने को मिल रहा है। सर, आपका इस बारे में क्या कहना है? आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं कि शायद के फिल्ट्रेशन कम हो चुकी हुई है, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत आपको अनफिल्टर्ड चीज़ें आ रही हैं। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन आपके अंदर होती है सेंसरशिप कि क्या चीज़ जानी। जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सारा जो मैं जोर लगा रहा हूँ, वो ये लगा रहा हूँ, ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी कहीं छोटा मोटा चिराग जला दूँ, है ना। इसी तरह होता है कि हम अच्छी बात करें मुल्क के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। वो सेंसरशिप फिर आप खुद सोचते हैं कि यार ये जो मैं चीज़ दिखा रहा हूँ, क्या ये मेरे बच्चे बैठ के देख सकते हैं? बस यही सेंसरशिप है। और हम जो सेंसरशिप करते हैं, ये कॉन्सेप्ट गलत है कि हम कैंची लेके बैठते हैं। नहीं, हमारी कोशिश होती है कि कैंची ना चले, और उसमें बहुत मामूली सी बात होती है, कोई ऐसी चीज़ उसमें पॉलिसी जो पाकिस्तान की पॉलिसी है और मज़हब के हवाले से वो चीज़ें सेंसिटिव हैं, उसको हम अदरवाइज़ हम कहते हैं यार कोई बात एग्जैक्टली। और सर, इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक चीज़ बता चलूँ कि ये जो सेंसरशिप होती है, ये दुनिया में बहुत से मुस्लिम ममालिक में है। ये भी एक कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं पता कि चाहे वो सऊदीया है, यूएई है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इवन सो मच सो इंडिया के अंदर उनका सेंसर बोर्ड बहुत प्रिवेलेंट है, क्योंकि बिल्कुल सेंसर नहीं होना चाहिए किसी चीज़ के ऊपर भी। ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। अब वेस्ट वाले अगर उस पर चल रहे हैं तो हम अपने मज़हब और अपने कल्चर के हिसाब से बिल्कुल एक अंधाधुन फायर या कुल्हाड़ा नहीं मार सकते अपने पैरों पे। तो हमें अपने कल्चर के हिसाब से उसको देखना पड़ता है और अपने मज़हब के हिसाब से कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ पे तो कॉन्सेप्ट्स आप बहुत से डिस्कस कर सकते हैं, आप यहाँ नहीं कर सकते। तो इसलिए सिर्फ हम नहीं है जो सेंसर कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये बहुत से मुस्लिम ममालिक और भी सेंसर कर रहे हैं। क्योंकि अब वैसे भी दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ फहाशी और उरियानियत इन द फेस ऑफ इट नहीं रह गई। कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सी चीज़ें वो लोग, जिसे मैं कहता हूँ ट्रिकली, उसको ट्रिक करके अंदर आपको डालते हैं। बहुत सेंसिटिव होती है बातें, देखना और पड़ता है वो चीज़ अगर चली जाए तो वो फिर एग्जैक्टली और उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स होते हैं, और वो तो इसलिए आपको देखना पड़ता है और सेंसर करना पड़ता है। खैर जी, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नफीस है। सर, आपने 90s के भी ड्रामे देखे हैं और आपके भी। आपको तब और आपके ड्रामों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या महसूस हुआ? सबसे बड़ा डिफरेंस सर क्या महसूस हो रहा है पहले के ड्रामा में और आज के ड्रामा में? मेरे ख्याल से वैसे तो उन्होंने बड़ा एक्सटेंसिवली बयान किया है कि डिफरेंस क्या है, मगर एक मेरे ख्याल से पिक्चर बहुत क्लियर हो गई और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है जिसपे अब शूट होता है। अभी डिफरेंस ये है कि जो टेक्नोलॉजी आज है ना, ये उस वक्त जब पाकिस्तान टेलीविजन ने शाहकार ड्रामे जो आज भी आपके जहनों में हैं, नक्श हैं, वही बात फिर अगेन ये फ़र्क है। अब मैं सिर्फ 2 लफ्ज़ कहूँगा, उसी में सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं कुछ जगह। उस वक्त पैशन था, पैसा नहीं था। अब पैसा है, पैशन नहीं है। क्या बात, क्या बात। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ अमीन है। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, सर अगर आपको जो अपने पास्ट के प्रोजेक्ट को रिक्रिएट करने का मौका मिले तो वो कौन सा होगा? अब मेरी ख्वाहिश होती है कई दफ़ा, और हमने एक तो लंडा बाज़ार की रीमेक किया था लाल इश्क के नाम से, एक मेरा है कि राहें का रीमेक किया जाए, और एक जंगार है मेरा ड्रामा, उसका रीमेक किया जाए। एक दरिया है जो डेजर्ट में हुआ था सारा, उसी तरह से गर्मियों में जुलाई अगस्त में सहरा में उसको पिक्चराइज किया जाए, उसका रीमेक हो। तो साहब, कोई अदाकार आपके जहन में है जिससे आप चाहेंगे आजकल का कोई अदाकार के वो किरदार करे उसमें जो आपने किया था? मेरे ख्याल में अभी तो खैर वो जब कास्टिंग करने बैठेंगे, लेकिन इन्हीं में से होगा डेफिनेटली जो एज है उसकी। सामल के हवाले से मुझे याद आ गया, अताउल्ला ईसा खिलवी साहब, उनके बेटे का नाम क्या है? सामल। ये 87 में ड्रामा ऑन एयर था और उनके बेटे की पैदाइश हुई थी। अच्छा। तो फिर वो मुझे जब मिले तो उन्होंने कहा कि मैंने ये जब वो ड्रामे का नाम सुना तो मैंने इसका नाम, हम दोनों मियाँ बीवी ने कहा कि इसका नाम सामल होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो सामल तारीखी है दरिया के हवाले से। हाँ। तो दरिया में बेसिकली मेरे ख्याल में ये वहाज अली जो है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मलिक उमैर है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके अकॉर्डिंग जो हमारे आजकल के पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, सोसाइटी में क्या किरदार उनको अदा करना चाहिए? तो बिल्कुल कर सकते हैं वही जो जिसकी मैं अभी बार बार मिसालें देता आया हूँ, क्योंकि वो अपने काम के ज़रिए, अपने रोल के ज़रिए और उसकी परफॉर्मेंस के ज़रिए, अदाकारी जो है ना, उसकी मेराज पता क्या है, उसकी और कोई मेजरमेंट नहीं है, उसको आप नाप नहीं सकते। आज के दौर में ख़ास तौर पर जब आपके पास रिमोट भी है
और आपके पास बेशुमार चैनल्स, बेशुमार ड्रामा चल रहा होता है, तो आप चेंज करते करते एक पे आके जब रुक जाते हैं और रुकते हुए उसमें महव हो जाते हैं, वो ग्रैस्प कर लेता है या कर लेती है, या एक्ट्रेस या एक्टर आपको ग्रैस्प कर लेता है, वो फिर आपको हिलने नहीं देता, आंख नहीं झपकने देता, और आपके हाथ से जो रिमोट है वो छूट जाता है, आप भूल जाते हैं, और उसी ट्रांस में आप उसके अंदर चले जाते हैं। वो है अदाकारी, और वो है उसकी महराज। वो क्रेडिट उसी अदाकार का है जिसकी आप बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइका असलम है। आपसे सवाल है कि अगर आपको किसी इंटरनेशनल एक्टर के साथ काम करने का मौका मिले तो आप किसके साथ काम करना चाहेंगे? हाँ सर, ये बताइए इंटरनेशनल में आपको कौन पसंद है? इंटरनेशनल एक्टर या एक्ट्रेस? आप एक्ट्रेस भी बता दीजिए। बहुत से हैं। जैसा कि सर, जैसा कि खैर जिसको मैं बेसिकली बहुत पहले से पसंद करता आ रहा हूँ वो है जेम्स डीन। जेम्स डीन सर, वो अब खैर इज नॉट अलाइव। एंड मुझे जूलिया रॉबर्ट्स बहुत पसंद है। जूलिया रॉबर्ट्स, अल पचिनो मुझे बहुत पसंद है। पचिनो भी। हाँ जी, उनके साथ डस्टिन हॉफमैन के साथ मैं काम करना चाहूँगा। दिलीप साहब भी नहीं है, मेरा दिल बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं दिलीप साहब के साथ काम करूँ। तो बहुत से एक्टर्स हैं। हाँ, शाहरुख के साथ भी चाहता हूँ। शाहरुख खान के साथ। यस, मैं समझा मेरा वेरी गुड एक्टर। उन्होंने इंटरनेशनल पूछे जी। मेरा नाम तसव्वुर अली है और मेरा आपसे सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, जो आज के फिल्म मेकर्स हैं और जो आपके ज़माने के फिल्म मेकर्स थे, इनमें मेजर डिफरेंस क्या है? पैशन की कमी है। ठीक है, पैसा अट्रैक्ट करता है, सबको करता है, लेकिन मज़ा तो तब है ना जिस दौर में हमने काम किया, या इवन फिल्म में भी बहुत कम पैसे मिलते थे, और सारी ज़िंदगी दिलीप साहब ने सारी ज़िंदगी लास्ट मोमेंट तक, वो जब तक बीमार नहीं हुए, काम करते रहे। मोहम्मद अली साहब हमारे यहाँ, सुल्तान राय साहब, बहुत से एक्टर्स हैं जो सारी ज़िंदगी काम करते रहे। वो उनके अंदर पैशन था। पैशन है असल चीज़। पैशन ही आपको एफर्ट की तरफ राग़िब करता है। आप हार्ड वर्क करते हैं, आप कोशिश करते हैं। वो डायरेक्टर्स में आज कम है, मेरे ख्याल में सारी दुनिया में ही कम है। क्रिएटिव लेवल जो है वो वैसे अब सारी दुनिया में ही डिक्लाइन कर गया ना। सही बात। मतलब अब जो हॉलीवुड में वो फिल्में बनती थी, डॉक्टर जिवागो, वो आज नहीं बनती। वो नहीं है ना। अब टेक्नोलॉजी बेस्ड ज़्यादा है। अच्छा, टेक्नोलॉजी ने और ज़्यादा आसान कर दिया, वरना कैमरामैन को कैमरा लेकर एक ऐसी जगह पे टॉप शॉट बनाने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन उससे पहले डायरेक्टर खुद जाता था और ऐसी खतरनाक जगह पे, ऐसे पॉइंट पे खड़े होके वो फिर कैमरामैन को बुलाता था कि आओ यहाँ से शॉट बनाओ। ठीक है ना, वो उसका पैशन है। अब वो उसी तरह के डायरेक्टर को अगर उसने शॉट सोच लिया तो उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो आपके पास पूरा एक ड्रोन है, तो ये टेक्नोलॉजी ने भी उसको थोड़ा इजी कर दिया, लेकिन एक एडवांटेज भी दे दिया। पहले डायरेक्टर सोचता था कि ये इल्यूजन क्रिएट करता था, तो आगे से कैमरामैन इनकार कर देता था कि नहीं जी, भाई मेरे बच्चे नहीं छोटे छोटे, हाँ नहीं, ये शॉट नहीं दिया, पॉसिबल नहीं है। एडिटर से बात करता था कि यार एडिटिंग में या उसमें पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ कर लें, वो कहता नहीं जी। अब आप सिर्फ सोचें और कंप्यूटर आपको निकाल के दे देगा। आसानी होगी। अब आपको पूरी आज़ादी है आज के डायरेक्टर को कि वो कुछ भी कंसीव कर सकता है, अप टू द स्काई, वो कहीं भी जा सकता है, समंदर के अंदर जा सकता है। तो वो सोच का भी टाइम, वो पैशन उसकी कमी की वजह से अब उस तरह से सोचा नहीं जाता, उस तरह से कंसीव नहीं किया जाता। जो आजकल ये हम अगर अपने ड्रामे की बात करें, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि हॉलीवुड में भी क्या क्या फिल्में बनी, इंडिया में भी कमाल की फिल्में बनी, कंटेंट था, परफॉर्मेंसेस थी, डायरेक्टर ट्रीटमेंट था, कैमरा शॉट टेकिंग था, सारा कुछ था। तो अब बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज्ड, शॉर्टकट, जल्दी और टेक्नोलॉजी, बस। तो बहुत सारे ड्रामे हमारे यहाँ बगैर डायरेक्टर के होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। डायरेक्टर टेलीफोन से दस देना कर लो, नहीं, वो मॉनिटर में बैठा हुआ लूडो खेल रहा होता है। ये टेक हो रही है और एक्शन कह दिया, बस ख़त्म।